प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ा शेर बच्चे को खाने क्यों आया था और ऐसा कौन सा राज उसने बताया जिसे सुनकर सब लोग चौंक गए। ऐसा शानदार हैरान कर देने वाला वाकया आपने अब तक नहीं सुना होगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, इसे आखिर तक जरूर सुनें। वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें। प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह वाले जो बहुत बड़े नेक बुजुर्ग थे और बहुत दूर दूर तक पहचाने जाते थे। आप किसी दरख्त के नीचे बैठकर लोगों को दीन की तालीम दिया करते। आपके इल्म और अच्छे अमल की वजह से लोग बेहद इज्जत किया करते थे और आपकी मोहब्बत में दूर तक लोग सफ़र करके भी आपके पास आकर इस्लाम सीखते। अल्लाह वाले की मीठी बातें उनके दिल में घर कर लेती। इतनी बड़ी शख्सियत होने पर भी कभी उन्होंने गुरूर ना करते। अपने हाथों से आप मेहनत करते, जो मिलता उस पर रब का शुक्र करते। कभी ज्यादा की तमन्ना की, जो मिला उस पर शुक्रगुजार की। यही बात अब अपने शागिर्द को भी बताया करते। अल्लाह की मर्जी पर राजी रहने वाले हजरत सबके दिल की बात को सुनते और समझते थे। जो आपको मानते थे वह आपकी बहुत इज्जत करते थे और जिनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम होता था उन तक हर मुमकिन कोशिश करते कि दीन का यह पैगाम पहुंचे। दीन का यह पैगाम तो आप सदियों से देते चले आ रहे थे और इसमें शामिल थे आपके बहुत से उस्ताद जो अक्सर आपको सफ़र करने की सलाह देते, क्योंकि सफ़र से ही तो मंजिल मिलती है, सफ़र में ही बरकत होती है। अपनी उम्र के 70 से 80 साल गुजरने के बाद बहुत कम ऐसी जगह थी जहां आप तशरीफ ना ले गए हों, पर अब भी कुछ अनोखा होना बाकी था। एक दिन आप तस्बीह पढ़ रहे थे कि हल्की सी नींद आ गई। उसमें आपने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा जिसमें आपको कुछ इशारा दी जा रहा था कि जैसे कहीं किसी को आपकी ज़रूरत है। जब आपके शागिर्द आपके पास आकर बैठे तो आप सामान बांध रहे थे। उन्होंने ने कहा, आप कहीं जा रहे हैं? आप फरमाने लगे, हाँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। काम से किसी दूसरे गांव जाना है। तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं जल्द वापस लौट आऊंगा। यह कहकर आप सफ़र करने लगे। ये सफ़र बहुत दूर का था। अल्लाह को अपने दिल में बसाए, अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया की आप खूबसूरती देखते हुए चले जा रहे थे कि एक गांव नजर आया। उन्होंने दिल में कहा कि नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लेता हूं। यह सोचकर आप गांव में तशरीफ ले आए। उस गांव के चारों तरफ एक बहुत घना सा जंगल मौजूद था। उससे गुजरकर आप उस गांव में आए थे। उस जंगल से जंगली जानवरों की भयानक आवाजें भी आ रही थीं, पर आप किसी से नहीं डरे और बगैर परवाह किए गांव में आए। दोपहर का वक्त था। सब औरतें घरों में थीं और मर्द खेतों में काम करने गए हुए थे। अब इजाजत लेने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो अल्लाह वाले एक पे पेड़ के नीचे आ गए और एक मटके से पानी निकालकर पहले अपनी प्यास बुझाई और फिर वजू करके आप इबादत करने लगे। आप आसपास के लोगों से बेखबर थे कि लोग अपने खेतों से खाना खाने के लिए अपने गांव लौटे थे। उन्होंने देखा एक अजनबी बुजुर्ग अजीब अंदाज में कुछ किए जा रहे हैं। उस गांव में रहने वाले दीन इस्लाम को जानते ही नहीं थे, तो नमाज के बारे में उन्हें क्या मालूम होता। उनके गांव में तो अब तक कोई इस्लाम की बात करने आया ही नहीं था, क्योंकि वह लोग बहुत कठोर थे और अपने मजहब के लोगों को ही उस गांव में बर्दाश्त करते थे। कोई अगर गैर शख्स वहां आ जाता तो उसे मारकर बाहर निकाल देते। उसे गांव के सब लोग मिलकर उसको दर्दनाक सजा देते कि वह आने वाला शख्स चाहे जितना बहादुर होता, वह डर के मारे अपना मजहब बदल लेता। उनके गांव के पास जंगल से कोई दरिंदा भी उनके गांव में नहीं आता था, जबकि उस जंगल में शेर और दूसरे खूंखार जानवर भी रहा करते, पर कोई अब तक उनकी बस्ती में घुसा नहीं था। इसी बात का सबको घमंड था कि हम जैसा बहादुर तो कोई आया नहीं। मजबूत जिस्मों वाले भी चींटी की तरह मसल दिए जाते। अल्लाह वाले के कमजोर सराब झुकी कमर को देखकर वह लोग आवाजें कसने लगे। अब अल्लाह वाले तो उनकी आवाज नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आपकी नमाज इतनी पक्की थी कि इधर उधर की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ध्यान था तो सिर्फ उसकी तरफ जिसकी इबादत कर रहे थे। जब बहुत देर तक आप नमाज पढ़ते रहे तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, ये आखिर दरवेशी लिबास में कौन है? इनसे कहो यह उठे और बताए कि यह कौन सा काम है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उनमें से एक शख्स अल्लाह वाले के पास आया और चीख कर बोला, ए बूढ़े, रुक जाओ। जो कुछ कर रहे हो इस काम से तुम नहीं रुके तो हम बहुत बुरा करेंगे। पर आपको उसकी आवाज नहीं आई। वह चिल्लाता रहा,
लेकिन आपके कान सुन नहीं रहे थे। अब जब आपने नमाज पढ़ ली तो उन लोगों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे कि यह लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपने कहा, भाई क्या हुआ, तुम लोग क्या मुझसे कुछ पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा, अब तक इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, तुम्हें आवाज नहीं आई? आपने कहा, बाखुदा मुझे आवाज नहीं आई। ये बताओ, ये काम क्या कर रहे हो? आप मुस्कुराए और कहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। एक को मानने वाले इबादत इसी तरह करते हैं। अब वह लोग जो कि अपने उस दीन के अलावा कोई और दीन मानते ही नहीं थे, सिर्फ उन्होंने इस्लाम के बारे में ऐसी बातें सुनी तो उनका खून खोल गया। वह सोचने लगे, खुदा तो वह होता है जो दिखाई देता है, जो सामने होता है। उससे मांगकर पता चलता है कि हम किससे मांग रहे हैं। जो नजर नहीं आ रहा, उस अनदेखे खुदा से कौन क्या लेता है? अल्लाह वाले की समझदारी वाली बातें उनकी समझ से बाहर थीं। आपके चेहरे पर बहुत सुकून था और उस सुकून से उनको जलन हो रहा था, क्योंकि अब तक उनके गांव में आने वाला शख्स डर कर भाग जाता था और उन सब के मजबूत लंबे चौड़े जिस्म देखकर उसकी पेशानी से पसीना टपकने लगता। ये कौन बूढ़ा इंसान था जो उनको इतने गुस्से में देखकर भी इतना शांत खड़ा था? वह लोग अल्लाह वाले की बातें सुनकर गुस्से से पागल हो गए कि बेअदबी और लान तान करने लगे। कोई कहता, एक तो इतने बूढ़े हो, इतने कमजोर जिस्म के साथ सफर कर रहे हैं, कैसे करने लगे? फिर किसी अजनबी गांव में घुसकर ऐसी अजीबो गरीब बातें कर रहे हो जिनका कोई सर ना पैर। एक और बोला, ये शख्स हमारे दीन के खिलाफ बातें कर रहा है। इसका उम्र की लिहाज किया मगर ये बाज नहीं आया। वह लोग बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहे थे। कोई आप पर आवाजें कसते थे तो कोई आपको धक्के देने की धमकियां देता। उनके जुबान से बेअदबी और मजाक के जुमले निकलते जा रहे थे और उनके दिल अल्लाह वाले की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल बंद हो चुके थे। अल्लाह वाले ने सब्र से सबकी बातें सुनी, मगर आपकी नज़र में नरमी और दिल में सबके लिए मोहब्बत थी। अब एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी आपके सर पर आ गया और कहा, इस बूढ़े को तो मैं एक उंगली से उठाकर बाहर फेंक देता हूं। वह यह करने ही वाला था। उनका एक बुजुर्ग बोल पड़ा, नहीं, इसने हमारी मूर्ति की अपमान की है जिसकी हम इबादत करते हैं, इसलिए यह सजा कम है। कैसे गांव से बाहर उठाकर फेंक दिया जाए? हम इस गांव में रखेंगे, यह हमारे घर पर नौकर बनकर रहेगा। मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि एक मुसलमान इधर आएगा और हमारे दिलों को हमारे मजहब से हटाएगा, हिंसा फैलाए, यानी हम सबको एगा। उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी बातें सबके पल्ले पड़ गईं कि मुसलमान तो वाकई इसी नियत से हमारी बस्ती में इजाजत के बगैर दाखिल हुआ है। अल्लाह वाले को गांव वालों ने तंग करने का इरादा कर लिया था। गांव के सब लोग उस बूढ़े बुजुर्ग की बात मान चुके थे जिसने कहा था कि अल्लाह वाले को यूं गांव से बाहर निकाल देना काफी नहीं। उनका मंसूबा यह था कि उन्हें गांव में ही कैद करके इतना तंग किया जाए कि उनकी जिंदगी बोझ बन जाए और वह खुद मौत की दुआ मांगने लगे। गांव में ऐलान कर दिया गया कि यह बूढ़ा मुसलमान है, इसे किसी तरह भी सुकून से ना बैठने के लिए दिया जाए। ऐलान के बाद गांव के लोगों ने अल्लाह वाले पर जुल्म और तंग करने के तरीके इख्तियार कर लिए। कभी उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते ताकि जब वह चलने लगे तो उनके पैरों में कांटे चुभे और हर कदम उनके लिए चलने में बहुत तकलीफ हो। कभी भी उनके सर पर पत्थर फेंके जाते और जब आप डर से बेचैनी में रहते तो लोग हंसने लगते और मजीद आवाजें कसने लगते। छोटे बच्चे भी उन जालिमों के कहने पर अल्लाह वाले का मजा बनाते, उनकी हालत पर हंसी उड़ाते। कभी उनकी लाठी छुपा दी जाती ताकि उसे चलने में मुश्किल हो जाए और जमीन पर गिर जाए, और जब वह जमीन पर गिरते तो बच्चे और बड़े सब उनका मजाक बनाते। कभी उन पर कीचड़ फेंक दिया जाता ताकि उनका लिबास और जिस्म गंदा हो जाए। आप उस जुल्म और शरारतों को सब्र से बर्दाश्त करते कि वह जानते कि अल्लाह के रास्ते में तकलीफें उठाना उनके ईमान का हिस्सा है। जब भी वह इबादत के लिए बैठते तो कोई ना कोई शख्स शोर मचाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता। साफ जगह गंदगी फेंक दी जाती। गांव वाले दरवेश अल्लाह वाले को हर मुमकिन तरीके से तकलीफ देना चाहते थे, मगर आपने हर अंजियत को अल्लाह की रजा समझकर कबूल किया। अल्लाह वाले के दिल में उन सब के लिए मोहब्बत थी और वह दुआ करते थे कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और उनके दिल नर्म कर दे। लेकिन आप जानते थे कि अल्लाह की राह पर चलना आसान नहीं है।
उस गांव में कोई एक भी अच्छा इंसान नहीं था, वरना इंसान के दिल में अच्छाई तो होती ही है। जो दूसरे इंसान के साथ नेक सलूक करता है, वह कोई भी हो। पर मालूम होता था कि उनको घुट्टी में ही घोलकर यह पिलाया गया है और सिखाया गया है कि तुम्हें किसी पर रहम नहीं करना। उस गांव में मर्द तो मर्द, औरतें भी सख्त दिल और बेरहम थीं। उनके दिलों में ना तो किसी बुजुर्ग का एहतराम था और ना ही हमदर्दी। उनकी अकड़ और गुरूर बढ़ता ही जा रहा था। उनके दिल सख्त और उनके ज़बानें तल्ख थीं। गांव की औरतें बड़ी मगरूर थीं और शायद इसकी वजह यह थी कि वह हर साल एक बेटे को जन्म देती थीं, जिस पर उन्हें बड़ा ही नाज था। उन औरतों के दिल में दुनिया की नेमतों पर इतना गुरूर था कि वह खुद को बेहद ताकतवर और हसीन मल्लिकाएं समझने लगी थीं। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी न थी। जो चाहती वही मिलता, जो कहती पूरा हो जाता। यह लोग इस कदर ऐशो आराम में मग्न थे कि उन पर कभी कोई मुश्किल या आजमाइश न आई थी। हर औरत का बेटों को पैदा करना, माल और दौलत की फरावनी और जिंदगी में आसानी ने उन्हें घमंड में मुब्तला कर दिया था। अल्लाह के हुक्म और इबादत की उन्हें कोई परवाह न थी। अल्लाह को वह जानती नहीं थी और वह खुद को हर तरह की ज़रूरत और आजमाइश से परे समझती थी। गांव की उन औरतों के गुरूर का आलम यह था कि वह अल्लाह वा को न सिर्फ हकीर समझती, बल्कि उनकी बेइज्जती करने के लिए भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। उनके दिलों में ज़र्र बराबर भी रहम न था। उन औरतों ने कभी जिंदगी में कोई इम्तिहान या तकलीफ नहीं देखी थी जिससे उनके दिल सख्त और बेहिस हो गए थे। उनके लिए जिंदगी ऐशो आराम की कोई दास्तान थी और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दुनिया फानी है, मिट जाने वाली है और ये नेमतें आजमाइश भी हो सकती हैं। अल्लाह वाले ने उन सब के रवैया को देखकर दिल में सब्र किया और दुआ की, अल्लाह पाक इन सब को हिदायत दे। घमंड ने इनको कहीं का ना छोड़ा था। अल्लाह वाले के गांव से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, इसलिए आप जानते थे कि ना चाहते हुए भी आपको वहां पर रहना है। उस गांव के बाहर जो जंगल था, वहां पानी का एक कुआं था जिससे सब पानी पीता। अल्लाह वाले के आने से पहले उन औरतों की खिदमत गुजार औरतें यानी नौकरानी या उस कुएं से पानी भर कर लाती थीं, लेकिन अब चूंकि आपको सजा दी जा रही थी, इसलिए आपको पानी भरने के लिए मजबूर किया जाता। कुआं कोई बहुत पास नहीं था, बल्कि दूर चलकर जाना पड़ता था। सोचने की यही तो बात थी, उस कुएं से पानी भरना और फिर मटके उठाकर वापस लाना एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन गांव की औरतें आप पर अपने पानी के बर्तन थोप देती और आपको एक के बाद एक भारी बर्तन भरकर लाना पड़ता। हर बार जब वह कुएं से पानी भरते तो औरतें जानबूझकर मजीद बर्तन थमा देती ताकि उनका कमजोर जिस्म इस बोझ को बर्दाश्त न कर सके। आपके थकन को नजरअंदाज करके वह उनकी बेबसी पर हंसती रहती। अल्लाह वाले भूखे प्यासे सबके काम करते। किसी मुलाजिम की तरह अल्लाह वाले को वहां रहते हुए 1 महीना हो गया था। इस बीच उन लोगों ने ना को चने चबा दिए थे कि वह लोग आपको नमाज भी पढ़ने नहीं देते। एक दिन आपने दुआ की, रब्बे अजवजल रब्बुल आलमीन, तू जानता मेरी नियत क्या है, पर यह लोग मुझे तंग करने से पीछे नहीं हट रहे। तू जानता है कि मैं दिन भर नमाज नहीं पढ़ता। अब मैं रात में जो नमाज पढ़ूं तो उसे कबूल कर लेना। मुझे तू कामयाब करना, जो असल में मेरे मजहब इस्लाम की कामयाबी है। एक दिन की बात है, दिन भर आप काम करके बहुत थक गए थे, पर जुबान से कोई शिकवा नहीं किया। अब रात में आपने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। गांव में चहल पहल शुरू हो गई कि जब से कोई बहुत अनहोनी सी हो गई है। अल्लाह की करनी हुई कि किसी का ध्यान आपकी तरफ नहीं गया, यानी आपको इबादत करने से कोई रोकने नहीं आया। सब अपने कामों में लगे रहे, यहां तक कि सुबह का उजाला फैल गया। आपने फजर की नमाज भी पढ़ ली थी। अब उनमें से एक औरत आपके पास आई और कहा, ए बूढ़े, क्या तुम्हें खबर मिली है क्या? आज हमारे गांव की सबसे खूबसूरत औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वह मेरी बहू है। ये उसकी पहली औलाद है। बेटा हुआ है बेटा। ये हमारी खुशनसीबी है, इसलिए बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। इस जश्न को मनाने में तुम हमारा साथ दोगे तो काम करने के लिए तैयार हो जाओ और कमर कस लो। फिर वह वहां से जाने लगी, लेकिन पलट कर आई और कहा कि चलो, आज इस खुशी में मैं तुम्हें 2 रोटी खिला देती हूं ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। आप मुस्कुरा दिए। उसने कहा, कमाल की बात है कि इतने काम करने पर भी मुस्कुरा रहे हो। किस मिट्टी से बने हो
जो खामोशी से चुप करके सब काम करते हो और कुछ नहीं कहते। तुम्हारी जान की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है या कुछ और सोच रहे हो। आपने कहा, नहीं, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से इस गांव में आया हूं और उसके हुक्म से यहां से चला भी जाऊंगा। हर एक पर उसकी मर्जी चलती है। हम तो बस कठपुतलियां हैं जो उसके इशारों पर चलते हैं और उसके हुक्म के इंतजार में रहते हैं। वह चिढ़कर बोली, फिर से अपने अल्लाह की बात करना शुरू कर। तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमारे सारे काम करो। अब मैं तुम्हारे पास पानी के बर्तन लेकर आती हूं। एकाएक के तुमने वह पानी के मटके भरकर लाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दावत है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। खाने में भी वह पानी इस्तेमाल होगा और पीने के लिए भी जल्दी से तुम काम की तैयारी करो। मैं गांव की ओर औरतों के साथ आती हूं। यह कहकर वह औरत चली गई और फिर बहुत सारी औरतें पानी के बर्तन लाई। आपने अल्लाह का नाम लिया और दुआ की, रब्बे करीम, तुम मुझे हिम्मत ताकत देना कि मैं यह काम कर सकूं। मेरे दिन का नाम नीचे नहीं होने देना। तू सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा रहेगा। अल्लाह हूं अकबर। कहकर आपने जितने पानी के बर्तन हाथ में आ सकते थे उठा लिए और कुएं की तरफ बढ़ गए। वहां पर पहुंचकर आपने बर्तन को भरा। फिर एक बर्तन सर पर और दूसरे बर्तन हाथ में पकड़कर आप चलने लगे कि पीछे से आपको किसी जानवर के दहाड़े की आवाज आई कि जैसे कोई दांत निकाल रहा हो। आपने पलट कर देखा तो दरख्तों के पीछे से एक बहुत बड़ा शेर आपकी तरफ देख रहा था। आपने उसे कहा, ए अल्लाह के बनाए हुए, तू मुझ पर क्या हमला करने वाला है? वह जैसे आपकी बात को सुन रहा था और समझ रहा था। उसकी आंखों में कोई राज था, पर बेजुबान बोलता कैसे। बस वहां खड़ा रहा और शेर की आवाज में कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता रहा। आपने उसे इशारा किया, जाओ, समझ गया हूं मैं। जो कहने आए हों वक्त आने दो, जो चाहते हो जाएगा। आपके हुक्म पर वह वापस जंगल में चला गया। अपने बर्तन उठाए और गांव में आ गए। फिर बारी बारी सारे मटके पानी से भरे और वहां पर जमा कर दिए। औरतें बड़ी हैरान थीं कि एक बूढ़ा कमजोर शख्स जवानों की तरह, बल्कि जवानों से भी बढ़कर किस तरह फुर्ती से काम करता है, बगैर खाए पिए। हमें तो इतनी ताकत नहीं रहती, ना ही हमारे मर्दों में, बल्कि हमारे मर्द तो किसी काम के नहीं हैं। वही औरतों का शिकवा जो हमेशा मर्दों से होता है। अच्छा है, इस बूढ़े की शक्ल में हमें एक काम करने वाला नौकर मिल गया। ये काम हो चुका था। आपने कहा, कहो और क्या काम करवाना है? हंसकर कहने लगी, बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर, बस अब जश्न शुरू होने का इंतजार करो। वह हंसती हुई अपने घर जाने लगी कि एक औरत की चीखें मारने की आवाज आई, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, ये शेर मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। मर्दों ने भी आवाज सुनी थी। पूरा गांव दौड़ता हुआ उस घर की तरफ आ गया जहां से औरत के चीखने और दहाड़े मारकर रोने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जब तक वह लोग वहां पहुंचते, वह शेर जो जंगल की तरफ से आया था उस बच्चे को उठाकर ले गया। यह वह नई नवेली मां थी जो उस औरत की बहू जिसने बेटे को जन्म दिया था, और उसी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। पर अब तो कोई जश्न नहीं था। सारी खुशी खत्म हो गई थी। शेर उस बच्चे को उठाकर ले गया था। वह एक दिन का बच्चा था। मां की तो गम से कलेजा फटा जा रहा था। उनके घर की खुशी की जगह मातम हो रही थी। वह सब एक दूसरे को मदद के लिए पुकारने लगे। मर्दों ने लाठियां उठाई और जंगल की तरफ दौड़े। उनमें वह ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाले को उठाकर गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। वह सब जंगल की तरफ गए। कुछ देर के बाद नाकाम वापस लौटे और कहा, हमें शेर तो नहीं दिखाई दे रहा। वह तो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग लगता है। उसने बच्चे को खा लिया है। ये कहने की देर थी कि मां ने चीख मारी और बेहोश हो गई। सब औरतें उसे संभालने में लग गईं। उतने में अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूं? औरतें जो पहले ही अल्लाह वाले से चढ़ती थी कहने लगी, तुम अपनी हालत तो देखो, सेहत देखो, और मदद करने की बात करते हो। हमारे गांव के ताकतवर हटे कट्टे मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहते हो कि तुम हमारे काम आऊंगा। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि एक शेर से मुकाबला कर सको? वह बूढ़ा जिसने अल्लाह वाले के लिए सजा रखी थी, वह कहने लगा, चलो हम अपने माबूद से मांगते हैं। हमारी मूर्ति हमारी बात सुनेगी। सब गांव वाले हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़े हो गए और पुकारने लगे, तुम हमें देने वाली हो, हमारी मुश्किल को आसान कर दो। मां भी हाथ जोड़े फरियाद कर रही थी इस उम्मीद पर कि सालों से उस मूर्ति की इबादत करते आ रहे थे
اور اب تو سب سے زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ پہلی بار جنگل کا شیر ان کے گاؤں میں گھسا تھا، ورنہ ایسا تو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ خود پر اس قدر بھروسہ تھا کہ تگڑے مرد بھی بے بسی سے کھڑے بس سوچ ہی رہے تھے کیا کیا جائے، تو ادھر ماں کا جگر چھلنی ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ وہ شیر ہمارے بچے کو تر نوالا سمجھ کر لے گیا؟ بس وہ اسے کھائے نہیں، اس کی زندگی بخش دو۔ اس کے دل سے یہی دعا نکل رہی تھی۔ اللہ والے نظروں سے ان سب کو دیکھ رہے تھے اور ان سب کی دعا کو سن رہے تھے، لیکن بیچ میں بولتے تو وہ لوگ بگڑ جاتے اور آپ پر غصہ نکا۔ اللہ والے جو ان کے ظلم پر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہے تھے بلکہ دعا دے رہے تھے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ تو کرم کر دے، کرم کرنے والا ہے۔ تو آپ دعا کرنے لگے کہ وہی عورت جو آپ کا مذاق اڑاتی تھی وہ آپ کے پاس آئی۔ اس نے کہا، تم اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہو، ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ پہلی بار اس نے اللہ والے کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ کہنے لگی، ہم برباد ہو گئے، ہمارے اپنے خدا نے اب تک ہماری نہیں سنی، لیکن میں تمہارے آگے اب منتیں کرتی ہوں کہ جو بھی تمہارا رب ہے اسے کہو ہمارا بچہ واپس کر دیا جائے۔ اس عورت کے کہنے پر گاؤں کے مرد چیخنے لگے، کہاں، کیا بک رہی ہو؟ اس کا رب ہمارا کیا کام کر سکتا ہے جب ہمارا دکھنے والا رب ہمارے کام نہیں آ رہا؟ اللہ والے نے کہا، کیا میں کوشش کر سکتا ہوں؟ بچے کو لانے کی کوشش سب تو منع ہی کر دیتے، لیکن اس عورت نے جلدی سے کہا، ہاں، اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو جائیے، میرے بچے کو واپس لے آئیے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اللہ والے نے کہا، اس سے پہلے کہ میں جنگل کی طرف جاؤں، میں اللہ کا نام لینا چاہتا ہوں، اس کی عبادت سے ہی مدد مانگنا چاہتا ہوں۔ آج تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ سب کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ آپ نے رب کے حضور اپنی حاجت پیش کی، جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے۔ اس کے بعد اپنی لاٹھی اٹھائی اور تھیلا لیے جنگل کی طرف چلنے لگے۔ وہ آدمی جس کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، اس نے کہا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ آپ نے کہا، چلو تم بھی دیکھ لینا قدرت کا کرشمہ۔ وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ میں تم سے کتنا اونچا ہوں، کتنا لمبا ہوں، مجھ سے جو کام نہ ہوا وہ تم جیسے کمزور بوڑھے سے کیسے ہوگا؟ چلو دیکھتے ہیں تمہاری اوقات۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں آپ کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے اور لاٹھی زمین پر تھک تھک کر مارنے لگے۔ پھر کہا، جنگل کے راجا، تو مجھے سن سکتا ہے، جہاں بھی ہے میری آواز سنے تو یہاں آ، تیرا کچھ نہیں بگاڑا جائے گا، تو بس اس معصوم بچے کو ہمارے حوالے کر دے۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ جو رب دیتا ہے وہ تجھے رزق کریم دے گا، جو بہت زیادہ رزق عطا کرے گا، پر تو نے گاؤں کے بچے کو ہی اٹھا لیا جو آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ خوش تھے، ان کی خوشی کو تو نے ختم کیا ہے۔ ایسا مت کر، تو ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور وہیں تجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اب تک کسی کے سامنے نہیں آیا تو اب کیوں آ رہا ہے؟ ان کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ آپ ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے وہ شیر وہیں کھڑا سن رہا ہے۔ وہ شخص زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، ہو گیا تمہارا تماشا، اب واپس چلے۔ اس شیر نے بچے کو کھا لیا ہے، ماں کو صبر کرنا ہی ہوگا۔ آپ نے کہا، ماں صبر کرے گی، لیکن وہ اس سے زیادہ شکر کرے گی، کیونکہ اس کا بچہ واپس آئے گا، اس کی خوشی اسے چھینی نہیں جائے گی۔ کیسے آئے گا؟ وہ شیر تمہیں نہیں سن رہا۔ وہ اب اس شخص کو کیا بتائے کہ کیا کچھ دیکھا ہے آپ نے اور کیا کچھ سمجھ لیا ہے۔ شیر اس وقت سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس میں بھی حکمت تھی، اس میں بھی ایک راز پوشیدہ تھا جو آپ اس کے سامنے اس وقت تو کھول نہیں سکتے تھے۔ ہر کام وقت پر ہی اچھا لگتا ہے، اور جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہی کام بہترین ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی بات سن کر کہا، ہاں صحیح کہا تم نے، وہ نہیں آئے گا، چلو واپس چلتے ہیں۔ تنجیہ مسکراہٹ سے اس نے آپ کو دیکھا۔ آپ نے اسے نظر انداز کیا اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے گاؤں واپس آ گئے۔ آپ خالی ہاتھ تھے، بچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ماں بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا، میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ بڑی امید دلا کر جنگل گئے تھے، یہ کیا؟ کہاں میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے کہا، فکر مت کرو، وہ آ جائے گا، وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، کل کا پیدا ہوا بچہ چل کر آئے گا نہیں، وہ شیر اسے لے کر آئے گا۔ کسی کو آپ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ بوڑھا تو پہلے دن سے ہی ایسی باتیں کر کے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے، اس کی فضول کی باتوں کی وجہ سے ہم سب اس مصیبت میں گر گئے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا، صبح ہونے کا انتظار کرو،
अब तो अंधेरा हो गया है और अंधेरे में तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये बूढ़ा तो बड़े दावे कर रहा था। बड़ा आया था, एक दरिंदे को हुक्म देने वाला वह शख्स कहने लगा, पता है इसने क्या किया? यह तो हवा में ऐसी बातें कर रहा था जैसे वह शेर इसकी बात सुनकर सर झुकाकर इसके पास चलकर आएगा, जैसे वह इसका कोई नौकर है। अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, चलो अभी घर चलते हैं, फिर सुबह हम उसको ढूंढने जाएंगे। मां चिल्ला उठी। उसने कहा, तुम्हारी रात तो गुजर जाएगी, मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ लुट गया। वह शेर बहुत खूनखार है, सुबह तक उसे मौका क्यों दे रहे हो? तो क्या करें? उसका शौहर चिल्ला उठा। क्या करें? हमने पूरा जंगल न मारा, वह शेर हमें नजर नहीं आया, उसकी आवाज आती भी रही। अब तुम ये बात मान लो। तो क्या करें? उसका शौहर चिल्ला उठा। क्या करें? हमने पूरा जंगल न मारा, वह शेर हमें नजर नहीं आया, उसकी आवाज आती भी रही। अब तुम ये बात मान लो, तुम्हारा बच्चा बच जाएगा नहीं। तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए फिर भी हम सुबह जरूर जाएंगे। उसने कहा, तुम लोग कैसे लोग हो? एक तो मेरे बच्चे को उसने उठा लिया। अरे अभी वक्त है उतने में। अल्लाह वाले बोला, बेटी मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुबह तक तुम्हारे बेटे को वह शेर खुद लेकर आएगा। तुम भरोसा रखो। किस पर भरोसा रखूं? उस खुदा पर जिसको मैंने पूजा, जिसकी इबादत की है, और यह मेरे दिल के दर्द को नहीं समझ रहा। मेरे जिगर के टुकड़े को वह शेर ले गया, और आप कहते हैं यकीन रखो। तुम उस पर यकीन नहीं रखो जिसको तुमने हमेशा माना है। तुम मेरे रब पर यकीन रखो जो तुम्हारा भी है, वह अल्लाह है। अगर यकीन कर लिया तो फिर क्या? वह अल्लाह मेरी सुनेगा। हाँ, वह सुनेगा, वह जरूर सुनेगा। तो ठीक है, वह शेर वापस आ जाता है और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता, जरा सी भी खरोच नहीं लगती, तो मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आऊंगी। अल्लाह वाले ने उसको तसल्ली के अल्फाज बोल तो दिए थे, पर आपने अल्लाह ताला से दुआ भी लाजमी करनी थी। अल्लाह ताला से आपने दुआ करना शुरू की, आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक अल्लाह से दुआ मांगते हुए आपको सब देख रहे और मजाक भी बना रहे थे। ये क्या चुपके चुपके मांग रहे हैं? अल्लाह वाले की आंखों के सच्चे आंसू गवाही थे इस बात की आप सबके लिए कितने फिक्रमंद हैं। अब रात तो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि गम की रात बड़ी ही होती है, लेकिन गम के बाद स्याही मिट जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है और रोशनी आ जाती है। सुबह हुई तो आपने उन सबके सामने ही इबादत की और वह कुछ कह नहीं सके, पर वह आदमी आपको गौर कर देख रहा था कि यह तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं। कितनी बेबाकी से, कितने निडर हैं। उसका दिल जल रहा था कि जिसने आपको सजा दी थी, आप जिस तरह अल्लाह की माला झप रहे थे, उसके तन बदन में आग लग रही थी। उसने फिर से सबके कानों में जहर डाला कि देखो, यह शख्स अपनी मनमानी कर रहा है, हमारे सामने यह इबादत करते जा रहा है और हम कुछ नहीं कहते। अब बहुत हो गया है। किताब में लिखा था, ये मुसलमान हमें परेशान करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, और देखो आज हम सब परेशान खड़े हैं। हमारी खुशी गम में बदल गई, इसको हम बहुत कड़ी सजा देंगे। वह सब गुस्से में आपकी तरफ बढ़ने लगे कि शेर के गुहारने की आवाज आई। वह डर कर पीछे हटे। वो वहीं बड़ा सा शेर बच्चे को अपने दांतों में दबाए वहां पर खड़ा था। उन सबको खूनी नजरों से देख रहा था, जैसे बच्चे की जगह अब उन सबको खा जाएगा। वह लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। सारा गुरूर खाक में मिल गया था। अल्लाह वाले मुस्कुराए और शेर के पास आकर कहा, लाओ, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। ये तुम्हारा खाना नहीं है। तुम्हें इस बच्चे के पैदा होने की खुशी में बहुत सारा खाना खिलाया जाएगा, बस इसे मत खाओ। किसी माँ का दिल है, यह माँ को दुख नहीं दो। आपके बात पर दांत दिखाने लगा, जैसे जिद कर रहा हो कि यह बच्चा मैं नहीं दूंगा। आपको जलाल आ गया। आपने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जो कुछ उसके दिल में था अल्लाह सब जानता था। उसने सब कुछ क्यों किया था? आंखों की कहानी पढ़ रहे थे। अल्लाह वाले पर जो उसने किया, ये बात आपको अच्छी नहीं लगी। आपके हुक्म पर वह धीरे धीरे चलता हुआ आपके पास आया और बहुत ही अदब से वह बच्चा आपके हाथ में दे दिया। अल्लाह वाले ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में लिया और प्यार से देखने लगे। बच्चे को चेहरा चमक रहा था, जैसे वह अल्लाह वाले की निगाहों को पढ़ रहा हो। अल्लाह वाला ने उस बच्चे को अच्छी तरह से देखा कि कहीं चोट तो नहीं लगी या उसे कोई खराश तो नहीं आई थी। शेर उसे खाने थोड़ी गया था, उसके पीछे एक राज था। आपने उस बच्चे को मां के हवाले कर दिया और कहा, लो,
तुम्हारा जिगर का टुकड़ा, इसे कुछ नहीं हुआ। बच्चे को मां को देकर आपने शेर से कहा, जाओ तुम्हारा काम हो गया। पर अब जो होने वाला था उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह थोड़ा सा पीछे हटा, फिर तेजी से दौड़ने लगा और उस बूढ़े पर जिसने अल्लाह वाले को सजा देने का हुक्म दिया था उस पर छलांग लगा दी। वह अपने दांत को उसकी गर्दन पर रखकर उसका सारा खून पी जाता, उसकी बोटियां बोटियां कर देता। पर ऐसा ना हुआ। अल्लाह वाले किसी जवान आदमी की तरह दौड़ते हुए उसके पास आए और अपने दोनों हाथों से शेर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। ऐसा पटका कि वह शेर किसी कमजोर जानवर की तरह बिलबिला नहीं लगा, जैसे उससे गुस्ताखी हो गई हो। आपने कहा, मैंने तुमसे कहा था यहां से चले जाओ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, पर तुमने इस शख्स पर हमला क्यों किया? वह बूढ़ा शख्स तो डरा सहम खड़ा था, जिसकी अभी जान चली जाती अगर अल्लाह वाले उस शेर को उठाकर जमीन पर फेंकते नहीं। आपके सवाल पर सब। शेर बोला, मैं इसके साथ वही कर रहा था जो इसने आपके साथ किया है। इसने आपको बहुत दर्द दिया है, तकलीफ दी है, नौकर बनाकर रखा है। मैं आपका गुलाम हूं। अच्छा, सिर्फ यही बात थी जिसकी वजह से तूने इस पर हमला किया। वह चुप रहा। आपने कहा, बोलो, क्या कोई और राज बताना चाहते हो? वह शख्स को घोरे जा रहा था, फिर आपके सवाल पर कहने लगा, क्या सुनाऊं? अपने गमज़दा दिल की दास्तान। मेरा एक ही बच्चा था जिसमें मेरी दुनिया बसती थी। इस गांव के पास के जंगल में रहने पर भी कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं आया कि इन गांव वालों पर हमला करूं या इनको मैं खा लूं, क्योंकि मैं अपने बच्चे की मोहब्बत में इतना गुम था कि अल्लाह ताला मुझे खाना दे दिया करता था। कभी मैं इन गांव वालों के पास नहीं आया क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मेरा पेट जंगल में ही रहकर भर जाया करता। मैं अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी शरारत भरी हरकतों को देखकर मैं जीता था। पर एक दिन यह आदमी इस बूढ़े को देखकर उसने कहा, यह शख्स जंगल में आया जबकि मैं शिकार के लिए अंदर जंगल में गया हुआ था और मेरा बच्चा वहीं पर खेल रहा था। यह शख्स मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया। जब मैं वापस आया तो मेरा बच्चा गुम था। बहुत तलाश की, सारा जंगल छान मारा, पर मेरा बच्चा मुझे कहीं नहीं दिखा। फिर सोचा बस्ती में जाकर देखता हूं, और जब मैं बस्ती की तरफ आया तो यहां भी मुझे मेरा बच्चा ना मिला। मैं अपने बच्चे की याद में खून के आंसू बहाया करता। फिर अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को मार दिया गया था और इस बूढ़े ने उसे मारा था। तभी मैं यहां आया और इन्हीं का एक बच्चा उठाकर अपने साथ ले गया। इसके बस्ती वालों ने इस बूढ़े काम से नहीं रोका, बल्कि इसके साथ मिल गए। इसलिए मैं वह बदला लेने आया कि मेरी औलाद को मुझसे दूर किया तो मैं इनकी औलाद को भी इनसे अलग कर दूंगा और खा जाऊंगा। अगर आपका हुक्म ना होता तो मैं उसी वक्त इनके बच्चे को छटकर गया होता। अगर आप मुझे मना नहीं करते, वह किसी गुलाम की तरह आपके सामने था, जैसे कोई बच्चा अपने बड़े की बात मानता है। माफ कर दो, अल्लाह भी माफ करता है। अब तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारा गम हल्का नहीं। लेकिन बदला ऐसे नहीं लेते। एक मां तड़पती और कोई नहीं। आपकी बात पर उसने एहतराम से सर झुकाया और वापस जाने लगा कि अल्लाह वाले एक बार फिर से फरमाने लगे, ठहरो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो तुम्हारा तोहफा बच्चे की मौत से लेकर अब तक उसने शिकार ना किया था। बस जो रूखा सूखा मिल जाता खा लेता कि जिस दिन से उसके बच्चे को उठाया गया था वह जंगल में शिकार के लिए ही तो गया था। आपने अपने थैले में से एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा निकाला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि थैले के अंदर वह गोश्त का टुकड़ा होगा। आपने वह गोश्त उस शेर के आगे डाल दिया। लो, तुम्हारा खाना। हमारी तरफ से ही तुम्हारे लिए इनाम है कि तुमने हमारी बात को माना और हमारे फर्माबरदार हुए। उसने सबके सामने वह गोश्त खा लिया और शुक्रिया के तौर पर आपके बहुत पास आकर कदमों को चूमने लगा। फिर वह जंगल की तरफ जाने लगा तो एक और कुदरत का करिश्मा तैयार खड़ा था। उस शेर का बच्चा उसका इंतजार कर रहा था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखा, जैसे बात को समझ ना रहा हो और समझ भी रहा हो। मशकूर निगाहों से अल्लाह वाले की तरफ देखने लगा। अल्लाह वाले ने फरमाया, तुम्हारे सब्र का मीठा फल जिस बच्चे को तुमसे ले लिया गया था, अल्लाह ताला ने वह बच्चा तुम्हें लौटा दिया है। अब इस बच्चे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो और कभी इस गांव पर अब हमला नहीं करना, कुछ भी हो जाए। वह दौड़ता हुआ बच्चे के पास गया और खूब प्यार किया। फिर दोनों जंगल में चले गए। यह आंखों देखा सच कैसे हजम होता। वह सब हैरान थे
کہ जन हजरत की हमने कदर नहीं की, जिनको हमने एक नौकर बनाकर पानी रवाया, जिनको एक मामूली शख्स समझकर हमने हद कर दी, जुल्म की, पर इन्होंने उफ तक नहीं किया। और ये जानवर जो कि खूनख्वार है, दरिंदा है, जो एक झटके में किसी को भी मार सकता है, ये जंगली जानवर इनका इतना ताबेदार, इतनी मोहब्बत करने वाला, उन सबके दिल पिघलने लगे। वह शर्मिंदा हो रहे थे एहसान पर एहसान जो कर दिया गया था। शेर तो अब वहां से जा चुका था। अल्लाह वाले उन सब की तरफ पलटे और कहा कि प्यारे गांव वालों, मेरा सफ़र इसी मकसद से यहां पर था कि यह शेर जिसके बच्चे को तुम लोगों ने मारा था, वह शेर तुम्हारे बच्चे को उठाने के और बदला लेने के लिए खोल रहा था। सवेरे मेरे उस्ताद ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको समझाऊं। मैं लफ्ज़ों से समझाता, तुम लोग समझते नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने वह करिश्मा दिखाया कि यह शेर बोलने लगा, और इसने खुद वह राज बता दिया कि यह सारी ताकत अल्लाह ताला की है, हम सिर्फ उसके एक नौकर हैं। क्या आप मानोगे? वह औरत बोल पड़ी जिसका वह बेटा था। उसने कहा, मैंने तो आपको उसी वक्त मान लिया था जब आप मेरे बच्चे के लिए जंगल में गए थे। अब मैं इन सबसे कहती हूं कि जो कुछ हमने गुनाह किया है उसकी माफ़ी मांगी जाए। सब इस बात का एहसास कर चुके थे कि औलाद तो जानवर की भी उतनी ही कीमती होती है जैसे इंसान की। किसी पर भी रहम करना ही तो असल इंसानियत है, जो उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। और खुदा तो सब पर मेहरबान ही होता है। बस इंसान अपने आप को बदल ले तो वह कभी शिकवा नहीं करता। खुद पर और खुद की ताकत पर गुरूर करने वाले आज झुके हुए थे। सबने आपके सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने जो कुछ देखा था उसको कभी अपनी जिंदगी में देखने का सोच भी नहीं सकते थे। वह तो गफलत में जी रहे थे, अपने आप को बड़ा मानने वाले और खुद की ताकत पर भरम रखने वाले। आज एक जान के सामने जमीन पर आ गिरे थे। आपने कहा, मैं कोई माफ करने वाला नहीं हूं। मैंने वही किया जो मेरा मजहब कहते हैं। मेरा दीन कहते हैं किसी को बद्दुआ ना दी जाए। मेरा दीन कहता है कि किसी से बदला ना लिया जाए। मेरा दिन कहता है धोखे का जवाब धोखे से ना दिया जाए। जो आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते थे, आज दिल जान से आपके हर लफ्ज को सुन रहे थे और अपने दिल और दिमाग में उतार रहे थे। उनके दिल में अब यही था कि हम इनके दन में दाखिल हो जाएं, कि जिसमें किसी के साथ बुरा नहीं किया जाता, कि जिसमें जानवरों पर भी रहम किया जाता है। और इंसान तो है ही सबसे अफजल, सिर्फ हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतने जुल्म बर्दाश्त करने वाले यह बुजुर्ग जिनको वह खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, हम अल्लाह को मान गए। पर वह शख्स जो अपने आप को बड़ा ही ताकतवर समझ रहा था और उन सबसे कहता था कि यह अल्लाह वाले तो बस यूं ही बात के पुल बनाते हैं, उसने कहा, मुझे लगता है कि यह शेर इस अल्लाह वाले का भेजा हुआ है, क्योंकि अब तक देखो शेर ने इस गांव पर हमला नहीं किया और ना ही हमारे पास आकर हमारे बच्चे को छीना। या अल्लाह वाले के आने पर ही क्यों यह शेर यहां आया? उसकी इस बात पर वह बूढ़ा शख्स जिस पर शेर का हमला हुआ था हाँ में हाँ मिलाने लगा कि वह भी यही सोच रहा था कि इस वक्त ही वह शेर यहां क्यों आया। अल्लाह वाले ने कहा, उस शेर ने तुम्हारे सामने सारी बातें की, अपने बच्चे के दुख को बयान किया और तुमने खुद उसके बच्चे को उसके साथ जाते हुए देखा। पर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वह शेर हमारा बुलाया हुआ नहीं था, बल्कि वह अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। वह गांव वाले जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दिया था कि वह अल्लाह वाले की बात पर यकीन करें, उन्होंने कहा, हम आपको मानते हैं। ये लोग मान या न माने, अल्लाह वाले चुप थे। उनकी बातों से आपके दिल को सदमा पहुंचा था। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी निशानी दिखा दी थी, तब भी वह लोग नहीं मान रहे थे और समझ रहे थे कि आप ही जादूगर हैं। और आपने उस शेर को मंत्र पढ़कर वहां बुलाया जब किसी के मुंह से कुछ जुमले नहीं निकलते। अपनी सफाई के लिए तो फिर कुदरत इंतकाम लेती है। शेर को तो आपने ने वहां से भेज दिया था, उन सबकी जान बचा ली थी। लेकिन इनका जब कोई जवाब ना मिला तो आपने मामला अल्लाह पर छोड़ा और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिया। तभी उस औरत की गोद में मौजूद बच्चा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। वह ऐसे कलमा पढ़ रहा था जैसे उसे कोई जात कलमा पढ़ा रही है, पर कोई दिख नहीं रहा था। सबके मुंह खुले के खुले थे कि जो बच्चा कल ही पैदा हुआ है और वह बगैर किसी के सिखाए गवाही दे रहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और जब उस बच्चे ने कलमा पढ़ा
तो उसकी माँ भी खुशी से चहक लगी और कहा कि मैं भी अपने बेटे की तरह मुसलमान होना चाहूंगी, और इन लोगों को अगर कोई निशानी नहीं दिखती ना सही, पर मैं पूरे दिल से ईमान लाती हूं। जब कोई मर्द ना बोला तो वहां खड़ी औरतें कहने लगीं, हाँ, हम अल्लाह को मान गए, अब हमें कलमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि इससे बड़ी निशानी और नहीं होगी। मगर अल्लाह वाले अब भी उस बूढ़े की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसका कलमा पढ़ना बहुत जरूरी था। उसके चेहरे पर रंग आ रहे थे, जा रहे थे। अल्लाह वाले ने उन सब मर्दों की तरफ देखकर कहा कि सिर्फ औरतों का भी मुसलमान होना लाजमी नहीं, बल्कि यहाँ के मर्द भी अल्लाह को माने तो बात होगी। आपकी बात में बहुत दम था कि सबने एक साथ कलमा पढ़ लिया, यहां तक कि उस बूढ़े ने भी आपके दीन को अपना लिया। ये काम कोई जोर जबरदस्ती पर नहीं हुआ था, बल्कि अल्लाह ताला के होने का सबूत हर एक चीज ने दिया था आपने। मुस्कुराते हुए फिर उस बच्चे को गोद में लिया और उसके कान में अजान दिया। अजान की आवाज इतनी खूबसूरत थी कि सबके दिल पुरनूर हो गए। सारी बस्ती और जंगल जगमगा गया, गुरूर खत्म हो गया, आजिज और अदब आ गया। उस गांव के पहले मुसलमान बच्चे का इस्लामी नाम भी आपने रखा और उन सबको दुआ दी। आज सही मायनों में वहां जश्न मनाने का मौका था, क्योंकि दिल और चेहरों पर सच्चाई का रंग बिखर गया था। अल्लाह ताला ने जो काम आपको सौंपा था, वह काम करके आप फिर से अपने गांव की तरफ चले गए, वही जगह जहां पर आपके शागिर्द आपका इंतजार कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।